Hello students, welcome back to Zypher classes. Today we will discuss on theorem 1.3. एक्सरसाइज 1.3 शुरू होगी, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। उससे पहले हम लोग जो है थ्योरम 1.3 इसको समझते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए थ्योरम क्या कह रही है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, कोई एक प्राइम नंबर है p, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर और p a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, देन p डिवाइड्स a, तो p जो है a को डिवाइड कर देगा वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर और a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए जैसे कि हमने कहा हमारा एक प्राइम नंबर है, मान लीजिए 2, एक 2 हमारा प्राइम नंबर है। अब जो है ये जो है कोई किसी एक नंबर को डिविजिबल कर देता है और वो नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए 36, ठीक है। 36 एक नंबर है और देखिए 36 पूरा डिविजिबल हो जाएगा 2 से। अब देखिए 36, अब 36 किसी का स्क्वायर है, ठीक है। उन्होंने कहा p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब ये 36 किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 36 स्क्वायर है 6 का, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, ठीक, क्लियर सी बात है। अब ये कह रहे हैं कि अगर 2 36 को डिवाइड कर देता है, डिविजिबल कर देता है, तो 2 जो है 6 को भी डिविजिबल कर देगा। वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, तो p डिवाइड्स a आल्सो, p a को भी डिवाइड, ये हो गया हमारा a स्क्वायर और ये हो गया हमारा a, ठीक है। इसका स्क्वायर करें तो ये 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल होगा और 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहना चाह रही है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम ये कहना चाह रही है, ठीक है। तो इसी बात को हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो बात क्लियर हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ, लेट, हम लोग मान लेते हैं लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा ए है, ए हमारा क्या है, ए जो है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए हमने माना कि इस ए जो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहा है p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सो ऑन टिल pn, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि हमारा जो a है वो जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहा है, ये p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn तक, ये जो है कुछ प्राइम नंबर्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं प्राइम नंबर्स, है ना। तो हमने ये मान लिया। अब हम यहाँ एक चीज़ ये लिख लेते हैं, वेयर p1 p2 p3 डॉट 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 सो ऑन टिल pn आर प्राइम्स या प्राइम नंबर, ठीक है। या p1 p2 p3 एंड pn जो है वो प्राइम्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगर देयरफॉर, अगर हम ये कहें कि अगर हम इस a का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, हमने इधर a का स्क्वायर कर दिया, जो हमारा a का स्क्वायर, तो हमें इस पार्ट का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn इंटू फिर एक बार यही p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn तक जाएगी बात, ठीक है, क्लियर। हमने इस तरफ का स्क्वायर करा तो हमने इस तरफ को का भी स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर कर लिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई लास्ट तक मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि प्राइम नंबर है ना। तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ये आ गया हमारे पास। अच्छा नाउ वी हैव गिवन दैट, हमारे पास जो है वो ये दिया हुआ है p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये हमें पास दिया है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम
अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखिए बच्चों, फिर से एक बार इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमसे जो पूछा गया था, हमने जो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर था, हमने मान लिया कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये है P1, P2, P3 एंड Pn तक। तो अब P1, P2, P3 जो है वो क्या होंगे, P1, P2, P3 क्या होंगे, वो होंगे प्राइम्स नंबर, ये प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो अब हमने एक तरफ का स्क्वायर करा तो इधर का भी फिर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये प्राइम नंबर्स इनटू फिर से ये प्राइम नंबर्स, तो सब पे स्क्वायर आएगा, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का, सब जितने भी प्राइम नंबर्स यहाँ पर थे सब पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हमें जो है क्या दिया हुआ क्या था कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, कि P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं सब पे स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, सेम प्राइम नंबर्स हमारे जो फैक्टराइजेशन है A उसमें भी आ रहा है। देखिए प्राइम नंबर सेम है लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ प्राइम नंबर्स का स्क्वायर नहीं है, पावर 1 है ना, लेकिन प्राइम नंबर सेम है। तो ये अलग हो गया क्योंकि यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, लेकिन प्राइम नंबर सेम यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हम देखेंगे कि यहाँ A के जो प्राइम फैक्टर थे उसमें जो प्राइम नंबर यूज हुए और A स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन था उसमें जो प्राइम नंबर्स यूज हुए दोनों सेम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं वो फैक्टर होते हैं उस नंबर के जिनके फैक्टराइजेशन में वो आ रहा है नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई नंबर का फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं तो उन प्राइम नंबर में से कोई भी प्राइम नंबर फैक्टर होगा उस नंबर का जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये प्राइम नंबर आ रहा था। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि P1 जो है वो फैक्टर है A स्क्वायर का, P2 भी A स्क्वायर का फैक्टर है, P3 भी अगर ये फैक्टराइजेशन में आ रहा है तो P3 भी A स्क्वायर का जो है फैक्टर है। इसी तरीके से P1 फैक्टर है A का भी, P2 फैक्टर है A का, P3 फैक्टर है A का। तो हम ये P1, P2, P3 ना लेके हम कह रहे हैं इनमें कोई एक P मिल जाता है हमें। अगर यहाँ तो देखिए यहाँ पर अगर कोई P होगा, सपोज दैट इन पूरे प्राइम नंबर्स में कोई P होगा तो वो P यहाँ भी प्राइम नंबर्स में होगा, है ना, क्लियर। तो यहाँ का जो P एक प्राइम नंबर निकल के आएगा वो फैक्टर होगा A स्क्वायर का, यानी मतलब वो A स्क्वायर को डिवाइड कर देगा पूरा। तो वो P यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये वाली चीज़ तो यहाँ से ही बन के आई है ना, तो वो P यहाँ पर भी होगा प्राइम नंबर जो इस A को पूरा डिवाइड कर देगा। ये हमें प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसके आगे P इज 1। अब हम ये जो P1, P2, P3 है इसमें से हमको एक P निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो P यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी होगा। P इज वन ऑफ द प्राइम नंबर, P is one of the prime number in prime factorization of A स्क्वायर। ठीक है, तो P कोई नंबर है। ठीक है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन पूरा नहीं आ रहा है। तो P इज वन ऑफ द प्राइम नंबर, ठीक है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहा कि जो P है, ठीक है, वो P एक प्राइम नंबर है जो A स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ पर अगर P स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में P आ रहा है तो P जो है वो A के फैक्टराइजेशन में भी, E के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आएगा। क्लियर है, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है इसी से तो इसके फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन आया A स्क्वायर का। A स्क्वायर का फैक्टराइजेशन कैसे आया, इससे आया। ठीक है, तो अगर कोई P यहाँ पर है, प्राइम नंबर है, ठीक है, अब हो क्या रहा है, बस प्राइम नंबर पे स्क्वायर ही तो आ रहा है, यहाँ प्राइम नंबर
पे पावर 1 आ रही है उस पर, और यहाँ उसी प्राइम नंबर पे स्क्वायर हो जाता है बस। लेकिन प्राइम नंबर यहाँ पर भी मौजूद है वो वाला, तो अगर वो प्राइम नंबर यहाँ पर है तो वो वाला प्राइम नंबर यहाँ पर भी होगा। और प्राइम नंबर जब फैक्टराइजेशन में आता है तो वो फैक्टर होता है, जिसके फैक्टराइजेशन है वो आ रहा है। क्लियर सी बात है। तो क्लियरली सेम प्राइम नंबर्स occur in prime factorization of a। ठीक है, तो क्लियरली सेम प्राइम नंबर, तो वही प्राइम नंबर्स हमारे आएंगे ए के फैक्टराइजेशन में। ठीक है, ऑफ ए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो क्लियरली सेम प्राइम नंबर्स ऑकर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, तो ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी सेम प्राइम नंबर आएंगे। तो जो प्राइम नंबर ए स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं वही नंबर आपके ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं। सो पी इज वन ऑफ द प्राइम नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। ठीक है, तो P जो है वो उन प्राइम नंबर्स में से एक होगा यहाँ पर भी जो A के फैक्टराइजेशन है। ठीक है, जो A का फैक्टराइजेशन है उसमें भी P मौजूद है। अगर वो A स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में है तो A के फैक्टराइजेशन में भी जो है P मौजूद है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो यहाँ से ये क्लियरली हमें पता चल रहा है therefore we can say P divides A। तो यहाँ से क्लियरली ये पता चल रहा है कि P जो है वो A को डिवाइड्स कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। ठीक है, पूरा आ भी रहा है हमारा यहाँ पर, कैन से। ठीक है, क्लियर हो गया कि therefore we can say P divides A। ठीक है, तो ये था हमारी थ्योरम 1.3। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, और आगे की वीडियोस, आगे की जो एक्सरसाइज 1.3 आई है उसके लिए देखते रहिए ज़ाइफा क्लासेस की नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।